किसी और एक साथी से कोशिश करते हैं बात करने की। ओके सर, प्रणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के भाजपा कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में बताना चाहिए। उन्हें बताएं कि हर वोट महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पीएम मोदी ने यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद पहली बार भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने वर्चुअली कार्यकर्ताओं से सुझाव और सवाल भी मांगे। इस दौरान बूथ अध्यक्षों के साथ चर्चा कर उन्हें जीत का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए कहा कि हमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमें आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न में सभी को जोड़ना चाहिए। उन्होंने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ संवाद शुरू किया और वैसे ही खत्म किया। मैं पूजा दीक्षित, अपर प्रबंधक आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल चेतगंज से। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सब विषयों पे बात करी जिनके लिए हम लोग कई दिनों से सोच रहे थे कि अब कौन हमारी ये सब बातें सुनेगा और हमारी समस्याओं का हल देगा। मौका मिला आज, जिसमें सारे कार्यकर्ताओं ने कई जगहों से अपनी बातें रखी, जिसमें खास तौर से उन्होंने महिलाओं के लिए बात करी और जो उन्होंने योजनाएं दी हैं वो सब बहुत लाभकारी हैं। और बार बार उन्होंने पूछा क्या ये गाँव तक पहुँच रही है, हमारे परिवारों तक पहुँच रही है। ऐसे बड़े महान सांसद या अगर जिस क्षेत्र से हम लोग आते काशी से, वहाँ पे अगर इस तरीके की बातें हमारे सांसद के द्वारा होती है तो हम लोग गर्व महसूस करते हैं। चाहे सीवर की प्रॉब्लम हो, चाहे एक छोटी से छोटी स्वास्थ्य को लेके प्रॉब्लम हो, ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी के नॉलेज में है। और ये बहुत ही खूबसूरत सी बात है कि उन्हें ये तक पता है कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है और किस तरीके से योजनाएं अपने एक परम सीमा पे पहुंच रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने तार से लेके, शहर से लेके, सड़क से लेके, सीवर पानी से लेके उन्होंने यहाँ तक स्वच्छता की बात करते हुए कहा कि रविदास मंदिर में सरकार ने बहुत काम किए हैं। पर्यटक आए तो एक बार उन्हें भी वहाँ तक लेके जाया जाए। खास तौर से उन्होंने जो काशी धाम पे जो काम किया है और आने वाले समय में ज़िंदगी में हम लोग ने इतना खूबसूरत कभी भी काशी विश्वनाथ मंदिर को नहीं देखा। इस पर हम सब काशीवासी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए उनकी छोटी छोटी समस्याओं पे हम लोग की जो बातें उन्होंने सुनी है, बार बार मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी। मंत्री ने आप लोग को वर्चुअल तरीके से नमो ऐप के माध्यम से संबोधन रहा, विधान बूथ लेवल अधिकारियों से भी बात की, क्या कुछ संदेश रहा? संदेश यही रहा कि जो 2014 से प्रधानमंत्री यहाँ वाराणसी जिले के सांसद के रूप में काम कर रहे हैं, उस काम के विषय में अपने बूथ अध्यक्षों से उन्होंने फीडबैक लिया और सुझाव मांगे और सुझाव देने का काम किया है। निश्चित तौर पर जो काम उन्होंने किया है सभी लोगों ने बड़ी सराहना किया है। प्रधानमंत्री ने भी आभार व्यक्त किया है और कुछ उन्होंने सुझाव दिया कि और भी इसमें कुछ और अच्छा काम हो। मेरा नाम कमलावती देवी है। कमलावती जी, आज मोदी जी ने सबसे बात की बूथ स्तर का। मोदी जी, हम लोग 80 पे ही रहते हैं, 80 मेरा घर है और मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है। सारा गली का और रोड चौड़ा कर दिए, सारे लोग को अन्न दान करते हैं, अन्न का राशन से हम लोग को फ्री राशन मिलता है, गैस मिला, गैस चूल्हा मिला और हम लोग बहुत खुश हैं। मैं जगन्नाथ ओझा, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महामना मंडल। आज प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना, कौन कौन सी मुख्य बातें रही इस पूरे वार्तालाप? आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम जैसे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से जो बात किया, उन्होंने उनका प्रमुख रूप से जो बातों का जो केंद्र था कि कैसे हम लोग प्रत्येक घरों में जाए, कोविड के लिए उन्होंने बात किया और पार्किंग के लिए उन्होंने बात किया, खेल जगत के लिए बात किया, महिलाओं की स्थिति के बारे में बात किया, जो महिलाओं की स्थिति है जो कि स्वयं सहायता समूह ग्रुप बना के महिलाओं के समृद्धि के लिए काम करने के लिए बात किया। तो आप देखेंगे तो ऐसा कोई विषय नहीं था जिस विषय को प्रधानमंत्री जी ने छुआ नहीं और उन सारे विषयों पे एक एक करके हमारे सारे विधानसभा के बूथ अध्यक्षों से उन्होंने जो बात किया और जो हमारे जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने नमो ऐप पे जो सुझाव दिए हुए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उनके नामों की भी चर्चा की।
जी, मेरा नाम जय जैसवाल, महामना मंडल मीडिया प्रभारी हूँ मैं। जी, किस तरह लगा आज प्रधानमंत्री? अरे देश के प्रधानमंत्री हमारे काशी के जनता से जुड़ रहे हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। और इन्होंने महिलाओं को बड़ा बोला, कार्यकर्ताओं से बोला कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए और देश यहाँ के ट्रैफिक के बारे में बात किया, कोविड के बारे में बात किया और वैक्सीनेशन के बारे में, खास करके जो अभी 15 से 18 के बीच का वैक्सीनेशन चल रहा है उसके बारे में बात किया है। साफ़ सफाई पे बात किया है, मेडिकल के क्षेत्र में बात किया है मोदी जी ने। डबल इंजन की सरकार है ये, जैसा आप जानते हैं कि क्या लगा जीत का मंत्र किस तरह दिया और कैसे आप लोग मैदान में उतरे? अरे इस बार 350 पार, इस नारे से हम लोग उतर रहे हैं और हम लोग जीतेंगे, ये सुनिश्चित। मैं आशुतोष पाल, भाजपा युवा मोर्चा काशी क्षेत्र का क्षेत्र का महामंत्री हूं और मैं बनारस का कार्यकर्ता हूं। जी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, जो कि बूथ अध्यक्ष हैं। काफ़ी विधानसभाओं में उन्होंने बात कर लिया है और वो बनारस का फीडबैक ले रहे हैं कि बनारस में जो विकास कार्य हुए हैं वो अच्छे हुए हैं या कुछ और नया होना चाहिए। बातें देखिए, अभी तो बाबा काशी विश्वनाथ का जो धाम बना है ये सबसे प्रमुख है, इस काशी वासियों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। और बनारस में जो IPDS योजना के तहत आपका बिजली के तार अंडरग्राउंड किए गए हैं, इसके बारे में बात की है कार्यकर्ताओं से। और बाबतपुर जाने में जहां हम लोग सोचते थे और एयरपोर्ट हम लोग 1 घंटा पहले बिफोर निकलते थे कि जाम में, मतलब जो पहुंचने में समय लगे उससे 1 घंटा पहले निकलना पड़ता था, आज हम लोग 20 से 25 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाते। इन्हीं सब विषयों को लेकर बात हुआ है प्रधानमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी ने सारे कार्यकर्ताओं ने बनारस को प्रधानमंत्री जी ने संवारा है उसकी प्रशंसा की है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।